हालेलुया। बोले मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। तो आज एक विशेष संदेश मैं बांटने जा रहा हूं, और जैसा कि मैंने मैसेज में लिखा था कि ये संदेश आपके रिश्ते को हमारे यीशु मसीह के साथ और क्या करेगा, और भी मजबूत करेगा। क्या करेगा? वचन क्या कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसका मतलब है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपने सच मान बैठा है। क्या मान बैठा है? कि मैं अभी भी पापी हूं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा नहीं किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। अपने ऊपर हाथ रखे बोलिए, यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह मेरे परिवार को बहुत प्यार करता है, मेरे घराने को बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो संदेश मैं आपको बांटने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सभी कोई सुनेंगे। अपना नोटपैड, अपना बाइबल जरूर से लाए होंगे आप लोग, पेन पेपर। आपको मालूम है आप प्रॉब्लम क्या होता है कि परमेश्वर हमसे हमेशा बात करता है। क्या करता है? हमेशा। कि खाली 6 नंबर आए तो बात करेगा? हैं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आपको मालूम है? जो भी वो हमसे बात करता है, हम उसको क्या नहीं करते हैं? नोट नहीं करते। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जर्नल नहीं बनाते हैं। अपना जर्नलिंग करना, हर दिन लिखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग उसको क्या नहीं करते हैं? लिखते नहीं। क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? क्यों भाई? लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर जो भी बोले आज से लिखना। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। अभी हम लोगों ने कहा, तो जब वो प्यार करता है तो वो हमसे बिना बात किए रह सकता है क्या? उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है मेरे प्रियो, आज भी कर रहा है। आप आए, कितने खतरों से आपको बचा के यहाँ लेकर आया, या फिर आप दिन भर में कुछ भी काम करते हैं, कितने खतरों से उसने आपको बचा के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है बीते हफ्तों में आपको कहीं चोट लगी हो, छोटा सा आप गिरे हो, हल्का सा लग गया, अरे ब्रदर ऐसा ऐसा हो गया, नहीं तो इससे ना बड़ा कुछ हो। वही तो बोल रहा हूं, बड़ा कुछ हो, लेकिन प्रभु ने आपको बचा लिया। प्रभु ने आपको बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? कई बार हम ना ये संसार की भाषा बोलना बंद कर दीजिए। क्या? ये तो ये इत्तेफाक था। क्या था? क्या बोलते हैं लोग? मेरा किस्मत बहुत अच्छा था। तेरा किस्मत अगर इतना ही तेज होता तो तुम आज करोड़पति होता। क्या होता? प्रेज़ द लॉर्ड। किस्मत नाम की चीज, बगल वाले को बोलिए, किस्मत नाम की चीज कुछ नहीं होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो आज जो वचन मैं बांटने जा रहा हूं वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जब हम प्रभु के पास अपना टाइम देते हैं, तो परमेश्वर ने जब टाइम बनाया, यानी वो हमको, जब आप यहां से निकलेंगे ना, वो बाकी सब काम का टेंशन वो लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं, यू टेक केयर ऑफ गॉड्स बिजनेस, गॉड विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। बगल वाले को बोलिए, आप परमेश्वर का ख्याल रखिए, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। अरे यहाँ हाथ भी नहीं मिला रहे, मिला के बोलिए, आप परमेश्वर का ख्याल रखिए, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। मैं हमेशा इस समय कुछ शिक्षाओं पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जो मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ वो ये कि हम लोग व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं। किस में नहीं जी रहे हैं? व्यवस्था में जी रहे हैं। व्यवस्था में जी रहे हैं। हालेलुया। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? 10 का 10 आ गया, 10 का मान पाएंगे? मान पाएंगे? 10 आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अनुग्रह में जीते हैं। किस में जीते हैं? किस में जीते हैं? कोरोना से बच गए, ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए इस समय हम लोग वचन को देखेंगे, निकालेंगे यूहन्ना 19, जॉन कितना? चैप्टर 19। सभी को अपनी बाइबल को निकालेंगे जरूर से। क्यों मैं बोल रहा हूँ बाइबल पढ़ना जरूरी है? कि आज 90% जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से है मालूम? आप बाइबल नहीं पढ़ते। क्या नहीं करते आप? बगल वाले को बोलिए, आप बाइबल नहीं पढ़ते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पढ़ना तो दूर, हम सुनते भी नहीं है कई बार। क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? गिरजा में अगर परिवार का कोई एक जन गया तो लगता है हम भी गिरजा गए। लगता है कि नहीं लगता है? ओ माँ तो गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जॉन चैप्टर 19 उसका 30 पढ़ेंगे। पढ़िए कोई भी। जब यीशु ने वहाँ सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हाँ। और सिर
झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम अनुग्रह में जीते हैं। किसमें जीते हैं? यानी यीशु मसीह ने सब कुछ उस व्यवस्था का पूरा कर दिया जो हम कर नहीं पाते, शायद कभी नहीं कर पाते। आज भी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अनुग्रह क्या है? कोई शारीरिक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? ये एक आत्मिक चीज है। क्या चीज है? प्रेज द लॉर्ड। बगल वाले को बोलिए, हम अनुग्रह में जीते हैं। आपको मालूम है, जब आप अनुग्रह में नहीं जीते हैं तो क्या होता है? आपको पता है? जब आप अनुग्रह में क्या होता है मालूम है? आपको ऐसा लगेगा, सभी को इधर देखिए मेरी तरफ, और एक बात, हाथ मिला के बोले बगल वाले को, ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। प्रेज द लॉर्ड। सादरी भी सिखाएंगे आज आपको। बगल वाले को हाथ मिला के बोलिए, ध्यान से सुनबे ना निंदाबे। हालेलुया। तो जब हम अनुग्रह में नहीं चलते हैं तो आप कैसे होता है मालूम है? हमारा जीवन ऐसा लगता है जैसे कि हम अपना बेस्ट करेंगे तब जाके प्रभु अपना बेस्ट हमको देगा। जब हम अनुग्रह में नहीं चलते, आप सुबह उठते हैं, आपको लगता है शायद ओ हम ये नहीं किए, हम वो नहीं किए, लगता है ना परमेश्वर मेरे से गुस्सा हो गया। क्या हो गया? परमेश्वर क्या हो गया मुझसे? उसका और कोई काम नहीं है, प्रशांत गुस्सा है बस, और कोई काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे, मैं शुरू में ही बोला, परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। बोलिए, अपने आप हाथ रख के बोलिए, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट के कारण आपको मालूम आज बहुत सारे लोग कलीसिया से भी दूर हो गए हैं, संगति में भी नहीं आते हैं। आपको मालूम है कि नहीं? कि उनके माइंड में क्या चलता है कि हम ना अच्छे नहीं हैं। हम क्या नहीं? हम अच्छे। और जो चर्च जाते हैं, जो संगति में आते हैं, वो लोग क्या है? पूरा बोलिए मेरे साथ, पवित्र हैं। अरे पवित्र नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूँ, बोलिए पवित्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अभी भी गेट के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जो लोग पवित्र हैं वही लोग अंदर आइए, लगा था नहीं। यानी आप कभी कंप्लीट नहीं हो सकते मेरे प्रियो। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्या है? आप समझ पा रहे? मैन्युफैक्चरिंग मतलब, अरे बाबा अपना मम्मी पापा में मत चले जाइएगा, परमेश्वर ने जो हमको बनाया, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मैं बोलूंगा, ऐसे ही हम बनाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि हम लोग को हमेशा परमेश्वर की जरूरत पड़े। क्या पड़े? अब देखिए, हमारे पास सबका सोल्यूशन है, हम अपने अपने में एक दूसरे का पाप क्षमा कर लेंगे। क्या बोलेंगे? अरे हटाओ यार, क्या बाइबल। कोई पूछेगा कि ब्रदर मैंने पाप किया, तुम्हारे पाप क्षमा हो, पूरा खुश पूरा हो। प्रेज द लॉर्ड। जाके फिर उससे भी बड़ा पाप करके आएगा, बोले ब्रदर क्षमा कर दीजिए, फिर भी बोलो जा तुम्हारे पाप। परमेश्वर को खोजेगा? तो आज परमेश्वर वैसे हम लोग को बनाया है, आज नहीं पहले से बनाया। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें इसी तरह डिजाइन किया है कि हमें हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, आप कंप्लीट नहीं हो सकते। हेलो, आप क्या नहीं हो सकते? आई एम द बेस्ट। वो बेस्ट में भी कुछ ना कुछ कमी रहे। इसलिए जब कभी कोई कुछ बोलेगा, ब्रदर आप क्या प्रचार किए, बोले प्रचार को हटाइए, सारी महिमा प्रभु को दीजिए। क्या दीजिए? सारी महिमा। तो अनुग्रह का मतलब यह होता है कि मेरा परमेश्वर बेस्ट है। हालेलुया। क्या है? मेरा परमेश्वर बेस्ट है, इसलिए मैं अपना काम बेस्ट तरीके से कर, बट नॉट, आई एम नॉट द बेस्ट। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई एम नॉट द बेस्ट, माई गॉड इज बेस्ट। एक बार मैंने एक मित्रापुर में शायद प्रचार किया था, और मैंने वहां बोला था कि एक अच्छा पति वही होता है जो अपनी पत्नी को कभी परफेक्ट नहीं समझेगा। क्या नहीं समझेगा? लेकिन आदमी लोग कैसे करता है, हम लोग की एकदम परफेक्ट लड़की ब्रदर खोज दीजिएगा। परफेक्ट लड़का होना क्या होना चाहिए? आंख कान मुंह नाक सब ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा पति कौन होता है? जो अपना पत्नी को क्या ना खोजे? परफेक्ट ना खोजे। और एक अच्छी पत्नी कौन होती है? परफेक्ट ना खोजे। लेकिन उन दोनों पति पत्नी का परफेक्ट परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? परफेक्ट परमेश्वर होना चाहिए। तो हम किस में जीते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब तक मेरे सारे पाप क्षमा नहीं हो जाएंगे ना, हम ना संगति में नहीं आएंगे। क्या करेंगे? संगति में ये तो बात ये हो गई
कि पहले पास हो जाओगे, तुम जब पास होगे तभी हम पढ़ाएंगे। क्या हो जाओगे? ऐसा हो सकता है क्या? अब एडमिशन करने गए बच्चा को तो क्या बोला टीचर, क्या बोला? पहले इसको 10th पास कराइए, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको एडमिशन। आज यही शिक्षा चल रही है, आपको मैं बता रहा हूँ, संसार में यही शिक्षा चल रही है, आपको मालूम है। उसमें कादो लगा है, उसमें कादो लगा है, आप समझ पा रहे हैं? मेरी कुछ भाषा आपको लोकलाइज लगेगी, क्या लगेगी? और मेरी कुछ बातें आपको कड़वी लगी, क्या लगेगी? लेकिन कड़वी चीज सेहत के लिए अच्छी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसा चल रहा है, कादो लगा है, तुम्हें क्या लगा है? इधर कादो लगा है, कोई नहीं देख रहा है। हम सबने पाप किया है, हम सबने व्यवस्था को तोड़ा है, लेकिन प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मेरी कीमत चुका दी गई है। हर एक निंदा से, हर एक अपराध से, हर एक बीमारी से, हर एक मृत्यु से मेरी कीमत चुका दी गई है, क्योंकि मेरा यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। ये क्रूस की कहानी है। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, समझ लीजिए। क्रूस की कहानी अनुग्रह की कहानी है। क्या ही कहानी है? मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, ये बात मुझे बताना जरूरी भी है कि यीशु मसीह ने कभी भी जब क्रूस पे गया तो पहले ये नहीं बोला, अरे यरूशलेम का ना गली में मतवार घूम रहा है, जब वो पापमान जब तक नहीं करेगा ना, पश्चाताप नहीं करेगा, मैं क्रूस में नहीं। ऐसा बोला? ऐसा बोला? वचन में क्या लिखा है? जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए कहां चला गया? क्रूस पर चला गया। ये अनुग्रह है। ये क्या है? अनुग्रह है। वापस याद दिलाई बगल वाले को, हम अनुग्रह में जीते हैं। और यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा? 19:31 क्या कहा? पूरा हुआ। क्या कहा? पूरा हुआ। अंग्रेजी में इट इज फिनिश्ड। इट इज फिनिश्ड। इधर देखिए सभी कोई, पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ। जहां यीशु मसीह कंप्लीट करेगा अपना काम, वहीं से हम अपना मसीही जीवन शुरू करते हैं। हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह का कंप्लीट काम को आपने ग्रहण किया, अभी भी आप जाके लहू बहाइए, अपना पाप के लिए बहाएंगे। हमारे लिए कौन लहू बहाया? यीशु मसीह। तो जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब मैंने उस पर क्या किया? विश्वास किया, मेरा क्रिश्चियन लाइफ वहीं से स्टार्ट हुआ। तो उसने मेरे लिए क्या चुकाया? कीमत चुकाया। ठीक है। यानी यीशु मसीह ने वो जो प्याला था, सभी कोई इधर देखिए, क्या प्याला मैंने समझ रहे हैं? कप। वो कप को सिर्फ पिया कि तू कुछ छोड़ दिया, कि पूरा खाली कर दिया? पूरा पिया। कप को क्या किया? वो तकलीफ को पूरा पिया कि नहीं पिया? पूरा, उसको बोलते हैं ड्रेन आउट कर दिया। ड्रेन आउट मतलब एक बूंद भी नहीं छोड़ा। आपका और मेरा सारा पाप पी गया, तकलीफ को पी गया। बगल वाले को बोलिए, यीशु मसीह ने हमारी सारी तकलीफों को पी लिया। इसीलिए उसने क्या कहा? वो शब्द क्या है? पढ़िए, एक बार पढ़िए। 19:30। आज इसी पे थोड़ा वचन हम लोग का जाएगा। और हाँ, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। क्या कहा? पूरा हुआ। यानी इट इज फिनिश्ड। यानी जजमेंट भी पूरा हुआ। जजमेंट भी अरे इधर देखिए, जजमेंट भी पूरा हुआ। जो दंड देना था वो भी पूरा हुआ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी अब जो मुझ पे विश्वास करेगा उस पे क्या किया गया नहीं है? अभी आप समझ पाए? हालेलुया। तो अगर आपको कोई ये शिक्षा देता है, अगर कोई आपको बताता है तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए, तो आप समझ जाइए थोड़ा डेंजर टीचिंग है। इसका मतलब तब तो हर किसी को नर्क जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? क्या यीशु मसीह ने इसलिए अपना जान दिया कि हम नर्क जाएं, हमारा परिवार नर्क जाए? तो फिर क्यों नर्क वाली शिक्षा सुन रहे हैं? अनुग्रह की शिक्षा पे आइए। बाहर बहुत बुरा समाचार है, अंदर आइए। अंदर क्या है? सुसमाचार है। अंदर क्या है? सुसमाचार है। तो आपके लिए और मेरे लिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं। बगल वाले को बोलिए, आपके लिए और मेरे लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। यानी परमेश्वर भी संतुष्ट हुआ। परमेश्वर भी। और एक बात, नियम कभी बदले नहीं गए। बाइबल में लिखा है कि नियम बदल दिया। परमेश्वर ने अपना नियम कभी बदला नहीं। वो जो दंड रखा हुआ था, वो दंड यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया। यानी परमेश्वर संतुष्ट हुआ। परमेश्वर क्या हुआ? किस बलिदान से? निर्दोष मेमने के बलिदान से। निर्दोष मेमना कौन है? और अब परमेश्वर की पवित्रता का क्या? परमेश्वर की
पवित्रता का क्या, परमेश्वर का पवित्रता और भी बढ़ गया। क्या हो गया? और भी बढ़ गया। क्योंकि वचन कहता है कि अगर आप पाप करते हैं तो आप मरेंगे। पाप करते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको मरना होगा। पाप किया मतलब, पाप किया मतलब हमारे लिए कौन मरा? वापस हमारे लिए कौन मरा? आपको मरने की जरूरत है? यानी किसी ना किसी को तो मरना था, किसी ना किसी को तो क्रूस पे। बोलिए, मेरे लिए यीशु मसीह मरा क्रूस पर, मेरे लिए यीशु मसीह मरा। अब बहुत ध्यान से समझिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबके लिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये मिस नहीं होना चाहिए। मेरे दिल के बहुत करीब है ये संदेश। यानी परमेश्वर ने समझौता नहीं किया नियम के साथ। क्या नहीं किया? नहीं, मेरा बेटा है, रहने दो। बोला नहीं, रहने दो, नहीं जाएगा तुम, अरे तुम मेरा बेटा है, अरे तुम जीसस है। क्या है? बोला? कुछ बोला? यानी परमेश्वर ने कोई समझौता नहीं किया। आपके और मेरे लिए कौन मरा? यीशु मसीह मरा। तो जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपके जीवन में कोई निराशा की परिस्थिति आती है, क्या परिस्थिति आती है? निराशा की परिस्थिति आती है, आप अपनी ओर देखना छोड़ के आपको किसकी ओर देखना है? जीसस की ओर। किसकी ओर? देखिए, अभी बोल तो दे रहे हैं, लेकिन जैसे परिस्थिति आएगा, ओह इतना तकलीफ है, ओह इतना दर्द है, ओह ये बीमारी, ये ट्यूमर, ये वो शुरू हो। हाँ या ना? सच बोलिएगा। जब परिस्थिति आएगी मुझे कहाँ देखना है? यीशु मसीह ने जो काम पूरा किया उसको देखना। मुझे तकलीफ झेलने की और कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अशांति में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे हाथ रख के बोलिए, मुझे तकलीफ झेलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बीमार में रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अशांति में रहने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो नियम को तोड़ता है 10 आज्ञा में से, बाइबल कहती है कि अगर एक में भी चूके तो सब में चूके। अगर देखा जाए, नियम तोड़ना नहीं चाहिए, नियम तोड़ना, लेकिन हम सब ने नियम तोड़ा। हाँ या ना? हमने पाप किया और हमने क्या तोड़ा? किसके अगेंस्ट पाप किया? परमेश्वर। किसके अगेंस्ट? परमेश्वर के अगेंस्ट। और हम क्या बन गए? कानून तोड़ने वाला। क्या बन गए? इसके अनुसार हमको तो नरक में होना चाहिए। बगल वाले को बोलिए, धन्यवाद प्रभु का कि हम नरक नहीं गए। अरे हाथ मिला के बोलिए, धन्यवाद प्रभु का कि हम नरक नहीं गए। आप भी नरक नहीं जाओगे। अरे बगल वाले को बोलिए, हाथ मिला के, आप भी नरक नहीं जाओगे। तो आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जिसने नियम तोड़ा। जिसने नियम तोड़ा। जिस शहर में वो रहता था उसका उसने नियम तोड़ा। जिस राज्य में वो रहता था वहां का उसने क्या किया? नियम तोड़ा। और नियम तोड़ने के बावजूद भी, जानते जानते भी, और फिर उसी दिन नियम तोड़ा। और ऐसा करने से वो कभी डरा नहीं, बल्कि वो शालोम में था। किसमें था? जानना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति का नाम है दानियल। क्या नाम है? दानियल। दानियल निकालेंगे 6 अध्याय। जब दानियल ने नियम तोड़ा, ध्यान से समझिएगा, तो किसी को उसकी नहीं पड़ी थी। कोई उसकी फिक्र नहीं करता था। कोई उसकी फिक्र नहीं करता था सिवाय राजा दारा के। किसके? राजा दारा। जो उस समय जो राजा था उसका नाम क्या था? दारा राजा था। डेरियस, अंग्रेजी में बोलते हैं डेरियस। क्या? डेरियस जो राजा था वो बहुत प्यार करता था। किसको? दानियल को। किसको? दानियल को। क्यों बताइए? क्यों करता था ऐसा? क्योंकि दानियल क्या करता था ना, सपनों का अर्थ बताता था। क्या बताता था? सपनों का। और राजा को सही सुझाव देता था। क्या देता था? राजा को सही सुझाव देता था। और लेकिन राजा के जो बाकी गवर्नर्स थे, प्रधान और जो याजक लोग थे, और भी जो थे, वो लोग किससे प्यार नहीं करते थे? दानियल को पसंद नहीं करते। क्योंकि राजा क्या करता था? उसको निरंतर क्या देता चला जा रहा था? प्रमोशन। क्या देता चला जा रहा था? प्रमोशन। जब वो प्रमोशन दे रहा था तो बाकी लोग क्या हो रहे थे? एकदम जलन में भर जा रहे थे। किस में भर जा रहे थे? जलन में भर जा रहे थे, माने ईर्ष्या में भर जा रहे थे। क्या में भर जा रहे थे? यानी राजा को छोड़ के राजा के आसपास जितने लीडर्स थे, जितने भी बाकी लोग थे, सब लोग दानियल से क्या करते थे?
क्या करते थे? क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। और आपको ये समझना होगा कि दानियल अकेला वहां पर क्या व्यक्ति था? यहूदी व्यक्ति था। क्या था? यहूदी व्यक्ति था। और वो लोग सब क्या थे? फारसी लोग थे। क्या थे? फारसी लोग थे। और मैंने कुछ लिखा हुआ है ताकि आपको हेल्प हो जाए मैं जो बताना चाह रहा हूं। क्यों दानियल से लोग इतना प्यार करते थे? क्योंकि दानियल जब कैदी के रूप में आया था, कहां आया था? कैदी के रूप में यरूशलेम। जब राजा नबूकदनेस्सर गया था, यानी राजा दारा से पहले जो राजा था, क्या नाम था उसका? नाम नबूकदनेस्सर। क्या नाम था? जो बेबीलोन का राजा था। किसका राजा था? जब वो यरूशलेम को कब्जा किया तो वहां क्या देखा कि यरूशलेम में ये बुद्धिमान लड़के लोग हैं। कौन लोग? उस टाइम दानियल बहुत जवान था। दानियल क्या था? बहुत जवान था। और वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग रहते थे। तो राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया? उसको अपने साथ कैदी बनाकर कहां ले गया? बेबीलोन। कहां ले गया? तो ये घटना वहां की है, अभी जो हम लोग सुनेंगे ये घटना। तो अब क्या हुआ? राजा बेबीलोन का जो था उसका नाम क्या था? नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर का मृत्यु हो गया। क्या हो गया? और उसके बाद फटाफट एक जन राजा बना जिसका एज 62 था। कितना था? और उसका नाम क्या था? राजा दारा। राजा क्या? दारा। 6 का 1 पढ़ेंगे। 1 से पढ़िए जरा। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार करे। हाँ। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। यानी राजा ने हायर अथॉरिटीज में किसको रखा था? दानियल को भी रखा था। लेकिन दानियल को छोड़ के बाकी सब क्या थे? फारसी थे, है ना? तो वे लोग क्या हो रहे थे? उससे जेलस हो रहे थे। क्या हो रहे थे? जेलस हो रहे थे, क्योंकि ये अकेला क्या था वहां पे? यहूदी था। क्या था? यहूदी था। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि दानियल के पास एक उत्तम आत्मा थी। क्या थी? और हम सब जानते हैं उसका नाम क्या था? पवित्र आत्मा। क्या था? तो पवित्र आत्मा सब बातें जानता है, सब बातों का अर्थ भी ये हम देखेंगे। दानियल 5 उसका 12 में देखिए। 5 का 12। दानियल 5 अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्न का फल बताने और पहेलियों खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। हाँ। इसीलिए अब दानियल बुलाया जाए और वो उसका अर्थ बताएगा। तो दानियल में क्या आत्मा थी? उत्तम आत्मा थी। क्या थी? और ये बात कौन जानता था? राजा दारा भी, क्योंकि ये सारा कहानी सब सुना, वो जो भट्टी में डाला था वो सब सुना है। या भाई इसका परमेश्वर पूरा एकदम पावरफुल परमेश्वर। क्या है? ये सपनों का अर्थ। तो भाई किसी को भैया खुश रखे ना रखे, हम दानियल को तो भैया खुश रखेंगे। इसलिए वो क्या करता था? उनको प्रमोशन दे के। और एक बात है, राजा दारा दानियल से बहुत प्यार भी करता था। क्या करता था? लेकिन जो बाकी लोग थे वो उससे क्या करते थे? हिंसा करते थे। क्या करते थे? जलते थे। तो इन्होंने क्या किया? षड्यंत्र रचा। क्या रचा? षड्यंत्र रचा। और जब षड्यंत्र रचा तो इनको दानियल के अगेंस्ट कभी कोई पॉइंट नहीं मिला। क्या नहीं मिला? क्लू, है ना? कोई सबूत या कुछ दोष लगाने का पॉइंट। क्योंकि दानियल अच्छा था। दानियल क्या था? ईमानदार व्यक्ति था। क्या था? किसी का कभी बुराई नहीं करता था, यानी कोई फॉल्ट नहीं था उसमें। क्या नहीं था? बगल वाले को बोले दानियल में कोई फॉल्ट नहीं था। तो अब ये लोग फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? यानी गड़बड़ी। दानियल में पॉइंट ढूंढ रहे हैं दोष लगाने के लिए। तो इनका क्या पता चला कि हम किसी और बात के लिए दानियल पे दोष लगा सिवाय उसके परमेश्वर। तो लोग पॉइंट ढूंढने लगे। देखेंगे उसी में है। 6 का 4 पढ़िए। 6 का 6 से 9 पढ़िए एक बार। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास कावली से आए। हाँ। और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। हाँ। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा। कितने दिन तक? यानी एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उन्होंने क्या बोला
ये एक नियम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्या नियम निकालते हैं? पढ़िए कि हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वो सिंहों की मात में डाल दिया जाए। हाँ, इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरिश्तियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर कैसे करते थे? उस टाइम एक क्ले प्लेट आता था, यानी एक मिट्टी का प्लेट होता था, उसमें नियम लिखे जाते थे। तो अंगूठी होती थी राजाओं की। क्या होती थी? तो अंगूठी वहाँ लग गया। वो क्ले प्लेट में क्या लग गया? यानी मिट्टी की जो पट्टी थी उसमें नियम लिखा हुआ था, उसमें क्या लगा? और एक खास बात है, ये लोग क्यों ऐसे बोले? क्योंकि उनको मालूम है अगर एक बार नियम पास हम लोग कर दिए, मादी और फारसी लोगों का नियम अनुसार, वो नियम राजा खुद भी बदल नहीं सकता है। तो वो लोग कैसे बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग में 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, इधर देखिए, जब आप किसी को बटर पॉलिश करते हैं ना, क्या पॉलिश? मक्खन। क्या लगाते हैं? वो कैसे बोल रहा? हे राजा। क्या बोल रहे हो लोग? हे राजा दारा, तू क्या रहे? तू युग युग 62 साल का तो है और कितना युग युग जिएगा। और वे लोग पूरा प्लानिंग करके किया। इसका मतलब है शैतान भी हमारे जीवन को स्टडी करता है। क्या करता है? पॉइंट। अभी डिटेल में जाऊंगा तो जब आप इमेजेस देखते हैं इंस्टा, फेसबुक या कहीं भी, या कुछ भी सोशल मीडिया में, आजकल तो बहुत इजी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा पार किए, रुक 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 रुक, वो लड़की कौन थी? ट्यू 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 ट्यू। शैतान भी देख रहा है। कौन सा? हम लोग बोलते हैं ना यूट्यूब रिटेंशन मोड, ऑडियंस रिटेंशन मोड बोलते हैं ना, कि ऑडियंस हमारी वीडियो को कितना देखती है, कितना देरी देखती है। शैतान भी वही देखता है। इस इमेज पे उसका रिटेंशन मोड बहुत ज्यादा है। तो अगली दफा ज्यादा से ज्यादा इसको इसके बारे में ही जानकारी। याद रखिएगा, पाप एक प्रोसेस है। पाप क्या है? पाप एक दिन का काम नहीं है। संडे को इमेज देगा, मंडे को उसकी जानकारी देगा, ट्यूसडे उसको उसका गांव का जानकारी आपको मिलेगा, वेडनेसडे आपको पता चलेगा कि उसका कोई गांव वाला आपके गांव वाले के बगल में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपसे क्या हो जाएगा? पाप। पाप क्या है? एक पाप एक दिन। अभी आप कोई सुनेंगे ना कि ऐसा ऐसा हो गया, वो एक दिन नहीं हुआ होगा। वो पाप जो गलती आपसे हुआ होगा वो एक दिन में नहीं, उसका एक प्रोसेस हुआ होगा। क्या हुआ होगा? चलिए उसका तो अलग अलग बात है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि उन्होंने एक कानून, एक लॉ पास किया। क्या पास किया? कि हे राजा, कैसे बात हो रहा है? हम लोग तो फिर भी बहुत कड़ा से बोल रहे हैं, हे राजा तेरे जैसा महान। समझ रहे हैं आप? एकदम पूरा बटर का पूरा फैक्ट्री लगा दिया पूरा राजा में, कि आपके सिवाय। देखिए क्या लिखा हुआ है, हे राजा तुझे छोड़ किसी और, यानी 30 दिन तक, हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से अगर कोई विनती करे, वह कहाँ डाल दिया जाए? लायन, लायंस डेन। कहाँ? लायन। सिंह मतलब, अरे हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को इधर देखिए, लायन जैसे ही मैं बोला, वो कोई पुसी कैट नहीं था, म्याऊ। ये बाबा लायन, क्रूर लायन। क्या लायन? क्रूर, गुस्सा वाला। कौन सा वाला? गुस्सा वाला। उसको देखते साथ हम लोग की हड्डियां हिल जाए पूरा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? उसके बारे में जब लास्ट में, ये कहानी का लास्ट में जब शत्रुओं को डाला जाता है, तो एक घटना है, उसको पढ़ लीजिए। 6 का 24, उसी 6 का 24 को पढ़िए। क्यों वो एक डेंजरस लायन अंदर थे, मतलब सिंह लोग थे। तब राजा ने आज्ञा दी कि हाँ? जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, हाँ, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। हाँ, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे। हाँ, पेंदी तक भी, गड्ढे की पेंदी। देखिए गड्ढा, अब कैसे बोले, इसका पेंदी कहाँ है? नीचे है ना। तो जब कोई गड्ढा है, माने मान ली ये भी एक गड्ढा है, गड्ढे की पेंदी कहाँ है? पेंदी मतलब ये, तो पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। ए बाबा रे, ऊपर से डाला, नीचे पहुंचने तक लायन का पेट में। कहाँ? और मैंने बोला ना आपको, कोई पुसी कैट नहीं है, म्याऊ। बहुत लोग ना सोचते हैं, कई बार सुनते हैं कहानी तो लगता है ओ जब दानियल घुसा होगा तो सिंह को ओ लुलु लुलु कर रहा होगा। वैसा कुछ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिंह कैसे थे? क्रूर। कैसे थे? निर्दयी। कैसे थे? मैंने सोची कितना डेंजर सिंह था, भूखा था,
वो हवा में ही अपना डिनर कर लिया। वहां डाल देने का बात हो रहा था कि अगर राजा आपको छोड़ के 30 डेज में, कितना दिन, 30 दिन, कितना 30 दिन में, 30 डेज में अगर कोई आपको छोड़ के किसी और परमेश्वर की क्या करे, आराधना करें। कहाँ डाल देंगे, कहाँ डाल देंगे, में। और उसी कैसे खाएगा, हवा में ही लंच डिनर आपका कर देगा। तो ये बताना जरूरी है, जब आप कहानी पढ़ते हैं, जब आप बाइबल की कहानी पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए किसको बोला गया, तो वो कैसा था, वो परिस्थिति कैसी थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये जानकर भी ये नियम पास हो गया, मतलब नियम, अब एक बार जब सील लग गया, क्या लग गया, राजा का अंगूठी का क्या लग गया, वो क्ले प्लेट में, यानी मिट्टी का जो बना था प्लेट, नियम, और मतलब नियम पास हो गया। और मादी और फारसी नियम के अनुसार राजा क्या था, मादी और फारसी राजा था। चलिए अब क्लियर करते हैं। उससे पहले राजा कौन था, बेबीलोन का राजा कौन था, नबूकदनेस्सर कौन था। तो मादी और फारस का जो एक राजा था उसका नाम था दारा, क्या नाम था। तो जब बेबीलोन राजा मर गया तो मादी राजा क्या किया, इस बेबीलोन को भी अक्वायर कर लिया, मतलब इसको भी अपने अधीनता में, अब समझे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनके नियम के अनुसार अगर एक बार नियम पास हो जाए तो वो खुद राजा भी बदल नहीं सकता। और ये बात दानियल को पता चली कि नियम पार हो गया है। 6 का 10 पढ़िए, लेकिन फिर भी उसने एक चीज किया, क्या क्या किया, 6 का 10, 6 का 10, कोई भी पढ़िए। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ, तो वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। यानी फिर भी वो करता हालेलुया। इससे क्या सीखने को मिलता है, चाहे परिस्थिति मेरे अगेंस्ट भी है, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, मैं प्रार्थना। दानियल ये नहीं बोला राजा मेरे से बहुत प्यार करता है, जाके थोड़ा सा फुसला देंगे, वो लोग भी कुछ बोला, हम भी थोड़ा सा बात कर देंगे तो मैं ये नियम को वो चेंज नहीं 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 नहीं। वो क्या किया, उपरोती कोठरी गया, नियम के अनुसार जैसे वो करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना, किसके लिए, यरूशलेम के लिए, वो प्रार्थना किया। बगल वाले को बोलिए हर परिस्थिति में प्रार्थना करना है, हाथ मिला के बोलिए, बगल हाथ में, हर परिस्थिति में प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको मालूम था, हाँ या ना, उसको मालूम था कि नियम पास हो गया है, कानून बन चुका है। यानी उसको ये भी मालूम था कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं नियम को क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं। और इसी का ताक में कौन वेट किया था, बाकी अधिकारी लोग एकदम बैठा बैठा घुटने पे, चलो राजा के पास चलो, है ना। पढ़िए आगे 11। तब उन पुरुषों ने उतावले से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हाँ, अतः वे राजा के पास जा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने कंप्लेन लेकर गए, किसके पास, ये नोट करिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए आगे जो मैं बताऊंगा। ये फर्स्ट टाइम था कि उनको पता चला अरे ये प्रेयर कर रहा है, बताने के लिए चला गया किसके पास, राजा के पास। और एक बात, राजा को नहीं मालूम है ये सब, राजा के पास गया। आगे क्या हुआ, पढ़िए। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हाँ, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया, हाँ, कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवताओं से विनती करेगा वो सिंहों की मार में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार। क्या क्या व्यवस्था, अटल व्यवस्था। इसलिए इसको अटल व्यवस्था बोलते थे कि एक बार अगर राजा नियम पास कर देगा तो वो चेंज नहीं हो सकता। आगे, अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। हाँ, राजा भी बोल रहा, हाँ स्थिर है, ठीक है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान किया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की, और वो दिन मैं 3 बार विनती किया करता है। जैसे राजा सुना तो राजा बोला कौन है, फिर हाँ ठीक है, ऐसे तो नियम पास किए हैं ये लोग। क्या बोला, दानियल किया, क्या किया, जैसे राजा ने दानियल का नाम सुना पूरा उदास हो गया। दानियल से उदास नहीं हुआ, अपने आप से उदास हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोलता है। 14 पढ़िए। ये बात सुनकर राजा बहुत क्योंकि राजा दानियल से क्या करता था, बहुत प्यार करता था, तो उसको पता, आप तब उसको मालूम चला, उसकी आंखें खुली राजा का, ये तो एक षड्यंत्र है, किसके अगेंस्ट। अगर उसको पता होता ही तो करता, वो साइन मारता। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए बगल वाले को बोलिए कभी भी बटर पॉलिश में नहीं जाना है। हालेलुया। बोलो कैसे किया? हे राजा तू युगानुयुग बासठ है, हम पूरा 100 पूरा टीप देंगे, पूरा 100 बताओ कहाँ साइन मारना है ले। और जैसे ही राजा को पता चला कि दानियल के नियम, उसको तब समझ में आया कि ये तो एक यंत्र है, और बहुत उदास हो गया। और बाइबल कहती है कि वो बहुत उदास था। आगे देखिए वो क्या क्या करता है, देखिए। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ हाँ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा हाँ और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हाँ तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। अब यहाँ नोटिस करिएगा, ये सेकंड टाइम, पहला टाइम गए थे दानियल को देखे थे, ये कौन सा टाइम है? वापस किसके पास गए? और सब चल रहा है और राजा को देखिए नियम चेंज नहीं हो सकता है। अब नियम चेंज नहीं हो सकता है। आप देखिएगा, और आपको मालूम इसका खतरा क्या था? राजा आप देखिए क्या कर रहा है। राजा पूरा सांझ तक, पूरा सूर्यास्त तक एकदम उपाय ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? कि कैसे किसको बचाएं, क्योंकि दानियल से वो क्या करता था। लेकिन आपको मालूम है इस नियम का एक पावर है कि इस नियम को आप खुद भी बदल, यानी वो खुद के लिए भी खतरा पैदा कर रहा था। अगर वो उपाय निकाल भी लेता तो ये खतरा हो सकता था कि आपको भी शेर के मान में। लेकिन ये सोचिए वो कितना प्यार करता था। आप समझ पा रहे हैं? मैं ये इतना डिटेल इसलिए आपको बता रहा हूँ, अंदर अंदर की बात। प्रेज द लॉर्ड। मैंने वो इतना प्यार, वो खुद सोचा नहीं यार निकालने का कोई रास्ता भी होगा ना, हम रास्ता निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद 6 का 15 पढ़ लिए, 16 को पढ़िए। 16 तब राजा ने आज्ञा दी हाँ और दानियल लाकर सिंहों की मात में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा हाँ बहुत ध्यान दीजिएगा। जब राजा ने आज्ञा दी और किसको डाला? दानियल को कहाँ डाल दिया? सिंहों के मात में। ध्यान दीजिएगा राजा ने क्या बोला। राजा ने देखिए क्या बोला। उस समय राजा ने दानियल से कहा, हाँ तेरा परमेश्वर जिसकी तू तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हाँ वही तुझे बचाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए वो ऐसा क्यों बोला। मैंने अभी शुरू में ही बताया था, वो सुन रखा था ये लोग कैसे बचा है आपका भट्टी से। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको मालूम है इसका लेकिन फिर भी चिंता है ना भाई। असल में ये देखा नहीं था, ये बस यानी जब विपरीत परिस्थिति आए आपका मौका बनता है कि आप दिखा सकते हैं मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। आप दिखा सकते हैं कि एक प्रार्थना करने वाला एक क्रिश्चियन कैसा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ कि नहीं? इसलिए वो बोल रहा था क्योंकि वो सुन रखा था कि दानियल लोगों को जब भट्टी कहाँ डाला था उसका दोस्त लोगों को भट्टी में भी, तब भी वहां से ये लोग बाहर निकल आए। इनका परमेश्वर इनको, इसलिए वो क्या बोला? हे दानियल, पढ़िए उस वर्ड को वापस पढ़िए। क्या बोला? कि जिस परमेश्वर की उपासना करता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है वही तुझे बचाए। वही तुझे। अब बहुत ध्यान दीजिएगा। अब वो हाँ भी बोला होगा तो कैसे बोला होगा? कुंथा कुंथा के बोलते हैं ना हम लोग लोकल भाषा में। अब बहुत ध्यान से देखिए, इधर देखिए सभी को। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक ऐसा राजा है जिसका मन उसका नियम से मैच नहीं खा रहा है। जिसका मन उसके नियम से मैच नहीं हो रहा है। उसका दिल तो है किसकी तरफ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन नियम के अनुसार उसको क्या करना पड़ रहा है? सिंह का मांद में डालना पड़ता है। और सांझ तक लास्ट में डिसाइड होता है कि उसको कहाँ डाल दिया गया। लास्ट में कौन जीतता है, दिल या नियम? नियम। वो नियम के अधीन है। उसने क्या बोला, यानी उसने कानून को बदला नहीं। ठीक है। और वो बोल भी दिया कि जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वही तुझको बचाए। लास्ट में कहाँ डाल दिया गया? दानियल। बगल वाले को बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दानियल सिंहों की मांद में डाल दिया गया। हाथ में लगे बोलिए, इसीलिए जागते रहना, सोना नहीं। ध्यान से सुनना। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे कह सकता हूँ, ये आपके कोई भी टीवी सीरियल, नेटफ्लिक्स जो भी है, प्राइम जो भी है, कुछ भी हो, इस सबसे एकदम पूरा हॉट एपिसोड है ये। हालेलुया। क्योंकि ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। हालेलुया। बाइबल को भी आप ऐसा पढ़े ना, वो सब देखना छोड़ देंगे। और ये ऐसा है, ऐसा, इसलिए मैं ना थोड़ा आपको ले रहा हूँ इस जर्नी पे। प्रेज द लॉर्ड। आपने पहले भी कहानी सुना है कि नहीं सुना है? आज मजा आ रहा है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो राजा का दिल मैच नहीं हो रहा है, दिल किधर और जा रहा है, नियम उसका किधर और लेने को। लेकिन लास्ट में कौन जीता? नियम।
कानून। कौन जीता? कानून। और क्योंकि राजा ने जब वो नियम पास किया, हो सकता है वो बहुत बिजी हो, बहुत, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, तो साइन मार दिया। अगर उसको पता होता तो वो साइन मारता नहीं। ठीक है, तो ये नियम को क्या बदल सकते हैं? सभी को बताइए, क्या ये नियम बदला जा सकता है? नहीं, क्योंकि मादी और फारसी का कानून के अनुसार एक बार नियम पास हो गया तो वो कभी बदला, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। और ये जानते हुए भी दानियल ने क्या किया? प्रार्थना किया। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी विश्वास था कि मेरा परमेश्वर बचाएगा, मेरा परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। इसलिए जब परिस्थिति आए तभी रूम पे जाके तो बंद करके घुटने पे आएंगे ना, उसको बोलते हैं फास्ट फूड। तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपको लग रहा होगा क्या क्या ब्रदर बोलते रहते हैं, फास्ट फूड क्या? तो जब परिस्थिति आएगा तब घुटने पे आएगा। उस टाइम आपके बोले दर्द दे रहा है प्रभु, 1 घंटा तो हो गया प्रभु, ऐसे करेंगे। इसीलिए प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको लगा एक जगह भी कहीं लगा कि यहाँ लिखा है बाइबल में डैनियल डर गया, डैनियल डर गया लिखा है? नहीं। घबरा गया, पसीने पसीने हो गया लिखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता था। यानी प्रार्थना करने वाले लोग निडर रहते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग, बगल वाले को बोलिए, प्रार्थना करोगे तो डरोगे नहीं। आपका लाइफ कैसा होना चाहिए? प्रेयर लाइफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यानी जितना भी क्लेम दानियल के लिए लगाया गया, जितना भी दोष दानियल के लिए, वो सच साबित हुआ। दानियल ने किया था, नियम तो उसने तोड़ा था, और उसको कहां डाल दिया? सिंहों के मान। और बाइबल बताती है कि उस रात राजा दारा बहुत चैन से सोया। राजा दारा बहुत चैन से सोया। पढ़िए, आगे पढ़िए 6 का 18। देखिए एक एक पद में मैं आपको लेकर जा रहा हूं ताकि उसका जो रस है आपको पता चले। हालेलुया। 6 का 18 पढ़िए। तब राजा अपने महल में चला गया, हाँ, और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। बिना भोजन यानी वो फास्टिंग, मतलब हाँ हम नहीं खाएंगे, मेरा मन नहीं कर रहा है। नहीं, अरे राजा आज तंदूरी बना है, क्या बना? हाँ हमको नहीं खाना, हमको नहीं खाना। इसका ऐसा होता है ना, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग खाने मन करता है कि आप टेंशन में बिरयानी खाते हैं। कौन खाया? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई खाता है क्या? नहीं। आपको तो लगता है कोई एकदम बुफे भी रख दे, आपको क्या लगेगा? ऐसा लार पानी चुने से नहीं खाएंगे, बहुत टेंशन है। क्या है? और राजा को टेंशन हो गया। राजा को क्या हो गया? सीधी सी बात है, जिसको सबसे प्यार करता, सबसे ज्यादा क्या करता है? आप समझ पा रहे हैं? मैं इसे एकदम इसलिए ले रहा हूँ अंदर, वचन का अंदर, इसी को प्रकाशन कहते हैं। ये पवित्र आत्मा ने शेयर किया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और राजा क्या किया? बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। हाँ, और उसे नींद भी नहीं आई। हाँ, सुख विलास की वस्तु यानी KJV में लिखा गया। मेरे पास बाइबल है, प्रभु की दया से मुझे गिफ्ट मिला है रांची से, एक बड़ा सा KJV। उसमें देखा, वहाँ लिखा हुआ दे डिडंट ब्रिंग डांसिंग गर्ल्स, या नाचने वाला कोई उसको खुश करने। टीवी थोड़ी था उस टाइम। राजा बहुत उदास है यार, क्या करें? अरे लड़कियों को भेजो थोड़ा डांस करते हैं। तो बोला नहीं, उस दिन उसके लिए कोई नाचने वाले किसी को भी लाया नहीं गया। वो बहुत उदास था। क्या था? और इसके कारण वो उसको नींद नहीं आई। उसको क्या नहीं आई? नींद नहीं आई। तो अब हम आ गए हैं क्लाइमेक्स में। किस में आ गए हैं? किस में आ गए हैं? क्लाइमेक्स में। प्रेज़ द लॉर्ड। और राजा ने उसको डालने से पहले एक वर्ड कहा था। क्या कहा था? हम लोग को याद है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हे दानियल, जिसकी तू उपासना, वही तुझे क्या करे? बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि वो कहानियों को सुन रखा था। और ये घटना जो मैंने सुन रखा था, वो कहाँ से सुना है? राजा दारा ने दानियल का 3रा अध्याय में, इसको पढ़ लीजिएगा घर जाके। दानियल ने क्या किया था, कारनामा। क्या? हम क्रिश्चियन लोगों का कारनामा ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। कि हमारा कारनामा सुन, अरे किसको बोल रहे हैं आप? अरे ये लोग क्रिश्चियन लोग हैं। कौन लोग हैं? हम मसीही लोगों का कारनामा बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आएगी, आप किसी और को फोन करने से बेहतर हॉटलाइन में फोन करिए। किसको? किसको? जीसस को। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। यानी आप सोच भी नहीं सकते, आपके बगल में है। आपका फेसबुक, ट्विटर, कोई भी दोस्त ना जब नदी में डूब रहे होंगे ना, एक बार लगा के देखिएगा तो आएगा। तो आएगा नहीं। डूबो तो ना, कहां तक डूब ले? ब्राह्मणी क्रॉस कर ले के नहीं पाऊ ना, उनको पहुंरे नहीं आवेला, यानी तैरने मेरे को नहीं आता है।
यीशु के सेवक डेंजरस सेवक, साथ में बोलिए, यीशु के सेवक डेंजरस सेवक। तो आपको क्या बनना है? डेंजरस क्रिश्चियन। क्या क्रिश्चियन है? डेंजरस। अभी देखिए डेंजरस क्रिश्चियन बोल रहे, लेकिन डेंजरस क्रिश्चियन। कौन सा क्रिश्चियन? डेंजरस क्रिश्चियन। शैतान भी बोलेगा बहुत डेंजर है तुम में। अरे बोलिए, डेंजरस क्रिश्चियन बनना है। और वो मैं हूँ। बगल वाले को बोलिए, आप डेंजरस क्रिश्चियन हैं। हाथ मिला के बोलिए, वापस बोलिए, आप डेंजरस क्रिश्चियन हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब दानियल कहाँ पर है? शेरों की मांद में है। इसके बाद क्या होता है ये घटना हम सबको मालूम है, पढ़िए जरा। हाँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। कब उठा? कब उठा? कब उठा? भोर को उठा। और उसको तो बेचैनी लग रहा है ना। राजा दारा को क्या लग रहा है? एकदम दौड़ते हुए गया। कहाँ? शेरों की मांद में। और वहां क्या किया? हाँ हाँ, क्या कहा? हे दानियल, क्या बोला? देखिए आप अगर ऐसा अब कभी बाइबल पढ़ेंगे थोड़ा सा मजा और थोड़ा करना है कि नहीं? पढ़िए ब्रदर पुकारते हैं सब, पढ़िए। दानियल को जैसे पुकार रहे हैं, पढ़िए। अरे पढ़िए। अरे फिर अच्छा से बोलिए, चलिए। हे दानियल, जैसे पुकार रहे हैं अंदर, किसी गड्ढे में किसी को पुकार रहे हैं, बोलिए। हाँ परमेश्वर के दास, हाँ, तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है, तुझे सीनों से बचा सका। हाँ, अब दानियल का जवाब कौन देगा? कौन पढ़ेगा दानियल वाला? चलिए, लेकिन अच्छा से पढ़ना है। रेडी? 21। तब दानियल ने राजा से कहा। क्या कहा? कोई पढ़िए। तब दानियल ने राजा से कहा, हाँ, हे राजा, हाँ, तू युग युग जीवित रहे। हाँ, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर हाँ, सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि हाँ, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। क्यों नहीं की? वो भी बोला है। वो पढ़िए। इसका कारण यह है, हाँ, यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हाँ, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। कोई भी भूल नहीं की। और जैसे ही ये बात राजा सुना, कौन सुना? राजा दारा। ही वॉज वेरी हैप्पी। पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है? तब राजा ने बहुत आनंदित होकर, हाँ, बहुत आनंदित होकर, दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा। हाँ, तब दानियल गड्ढे में से निकाला गया, हाँ, और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना। उस और एक बात, जैसे वो फर्नेस से जब निकले, फर्नेस से जब निकलते समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उसमें धुएं का एक भी सेंट नहीं था। क्या नहीं था? यहाँ भी वो डिटेल मेंटेन हुआ है। क्या लिखा है? हानि का कोई। ऐसा नहीं कि एकदम शेर भी गलती से मियाऊं करके थोड़ा सा पंजा मार दिया, सॉरी लाइक गलक। नहीं, क्या एक भी चिन्ह? एक भी चिन्ह? एक भी चिन्ह नहीं पाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर क्या करते हैं? तो जो कठिन परिस्थिति से आप निकलेंगे उसका एक चिन्ह भी आपको नहीं लगेगा। हालेलुया। वचन में कहता है ना, तुम अपने शत्रुओं को ढूंढने पर भी नहीं पाओगे। तुम अपने शत्रुओं को ढूंढने पर भी नहीं पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे राजा कितना हैप्पी हुआ? राजा कितना हैप्पी हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी दानियल गया जरूर। बहुत ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए। इसके आगे की जो कहानी है आप घर में पढ़िएगा। मैं नहीं चाहता कि आप पूरा पढ़ें अभी यहाँ पर, घर में पढ़ें। जो लोग मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आप खुद पढ़ें। आप देखेंगे जैसा ही दानियल ने ये काम किया, उसके बाद इसके जैसे और जितने लोग थे, पूरे देश में अनाउंसमेंट हुआ कि केवल और केवल दानियल के परमेश्वर की ही आराधना स्तुति होगी। हालेलुया। यानी वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था, अपने लिए। आपका प्रमोशन आपका नहीं है, आपकी नौकरी सिर्फ आपके लिए नहीं है। देखिए, दाऊद अगर वो भालू और सिंह को मारा खेत में, कौन देखा? परमेश्वर देखा। लेकिन जब उसको प्रमोशन की बात आई, सबके सामने लेकर आया। हालेलुया। और जब उसने गोलियत को मारा, तब सब लोग थे, सब। तब मैंने वही बोला ना, कारनामा। क्या? प्रेज द लॉर्ड। बोले, मेरे परमेश्वर का कारनामा बोलेगा। हालेलुया।
मेरी विपरीत परिस्थितियों में भी बोलेगा, और वो बात मेरे शत्रुओं के कानों में गूंजेगा। तो अगली बार हाथ लगाने से पहले आपको ना, मैंने सुना भी है, कुछ लोग थे विचक्राफ्ट वाले, मैंने सुना है हम लोग अगेंस्ट विचक्राफ्ट करे, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है उनको? मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने बोला काहे लग रहा है इन लोगों से, जितना ट्राई किए 1-2 साल से तो कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। उल्टा हम ही लोगों का काम हो जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इनसे लगो नहीं, इनसे क्या नहीं करो, नहीं तो जहां पर तुम हो वहां से भी निकाल दिए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ दानियल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, दानियल सिर्फ अपने लिए, और उसके बाद आप जानते हैं जिन लोगों ने, अब ये जो सीन है, ये सीन को मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, बस पिक्चराइजेशन के लिए, आपको दिखाने के लिए। मान लीजिए राजा कब गया? जब दानियल डाल गया, उसके बाद कब गया? भोर को गया। अब इस भोर के टाइम पे, टाइमिंग देखिए सभी को इधर, टाइमिंग के टाइम में बाकी अधिकारियों को पता नहीं। राजा याद रखिएगा, आप दानियल को निकाल नहीं सकते हैं। बोले हाँ मेरे को मालूम है, हमको, वो बोल नहीं रहा है राजा भी। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ही बात क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए जरा 24 को। तब राजा ने आज्ञा दी कि हाँ, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, हाँ, वे अपने अपने बाल बच्चों हाँ, और स्त्रियों समेत हाँ, लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, हाँ, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुँचेगी। हाँ, सिंहों ने उन पर झपट कर हाँ, सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसका मतलब ये कब हुआ होगा? ऐसा थोड़ी है कि राजा का एकदम ये हुआ, यहाँ से ये बचा और मारो वो लोगों को, ऐसा थोड़ी किया। आप समझिए, ये जो सीन है, ये एक लाइन का जो सीन है, ये सीन को मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी तरफ देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनको पता नहीं है कि दानियल है ना, फिर भी गया। वो लिखा है ना, आगे का वचन सब में लिखा हुआ ना, ये लोग तो उतावली से गए। देखिए देखिए राजा, आप ना दानियल को निकालने का कुछ सोचिएगा नहीं। तो बोला नहीं निकालेंगे जो, लेकिन कुछ बात है, नहीं नहीं उसको सजा मिलना चाहिए। तो फिर इनको साइड से खबर मिला, दानियल निकल गया। दानियल क्या किया? देखिए राजा, आपने अपने नियम को तोड़ा है। राजा क्या बोलेगा? क्या बोला होगा बताइए? क्या उसने नियम तोड़ा? नियम तोड़ा, लेकिन उस सजा का क्या? राजा जी कौन बोल रहा है? मंत्री लोग, बाकी जो लोग षड्यंत्र, वो सजा का क्या? तो वो लोग क्या बोला? राजा क्या बोला? इसने अपना सजा भुगता है। हालेलुया। भुगता कि नहीं भुगता? रहा कि नहीं रहा पूरी रात? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब तुम लोग, मेरा मुंडी गरम कर चुका है, इनको लेके सिंह के मांद में डाल दो। 3 बार हो गया बकर बकर, लोगों का सुन के। हालेलुया। जब भी आओ तो राजा जी आप ये हैं वो हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत ध्यान से सुनेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब दानियल किसके लिए गया? उन ढेरों लोगों के लिए जो परमेश्वर पे क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। हमारे लिए भी एक व्यक्ति जो सिंह की मांद में गया, ये हाथ मेरा छोटा पड़ जाएगा, मन बड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन गया सिंह की मांद में? सिंह की मांद में कहाँ गया? क्रूस पे। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं रिलेट कर रहा हूँ अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए भी सब्स्टिट्यूट, क्या? सब्स्टिट्यूट, यानी मुझे जाना चाहिए था, मेरी जगह कौन गया? यीशु मसीह गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे दंड भोगना चाहिए था, मुझे चाबुक मार गिरना चाहिए था, कोड़े लगने चाहिए थे, लेकिन मेरे लिए किसने खाए? हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, आपके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। आपके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया। आपके लिए यीशु मसीह सिंह के मांद में गया। मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो कोई नियम तोड़ेगा उसको दंड, नियम तोड़ा दंड भी मिला। इसका मतलब हम सब ने नियम तोड़ा है। तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? परमेश्वर के अगेंस्ट हम सब ने, लेकिन हम सब के लिए सब्स्टिट्यूट, इंस्टेड, इंग्लिश का मतलब है इंस्टेड। इंग्लिश में इंस्टेड का मतलब होता है हमारे बदले, यानी हमारे बदले कौन गया? यीशु मसीह गया। कहाँ गया? क्रूस पर गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सेम जैसे दानियल गया।
सेम जैसे दानियल गया। उन सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए वो कहाँ गया? सिंहों की माद में गया। और निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरा यीशु जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने मेरे लिए बोलिए यीशु ने मेरे लिए सारे दंड सहे। वो अपने आप को अपने जीवन को मेरे लिए दे दिया। मैंने नियम तोड़ा लेकिन यीशु मेरे लिए गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो थोड़ा मोड़ा गया क्या? पूरा आखिरी ड्रॉप तक उस प्याला का जब तक ना गिर गया हो तब तक था क्रूस पे। आया नहीं? वो मैं दिखाऊंगा, वो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, आप देखेंगे वो वीडियो। प्रेज द लॉर्ड। सारी चीज, सारी बीमारियां, अंग्रेजी में कॉन्डमनेशन का मतलब होता है दोष लगाना, अपराधी ठहरना। क्या? कॉन्डमनेशन का मतलब होता है अपराधी, यानी परमेश्वर आपको अपराधी जो ठहराने, वो भी सब कुछ किसने ले लिया? यीशु मसीह ने अपने ऊपर मृत्यु, डेथ, उसको भी अपने ऊपर ले लिया। सिकनेस, बीमारी, उसको भी अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और जब ये हो गया तो लास्ट वर्ड क्या बोला? इट इज फिनिश्ड। क्या बोला? पूरा हुआ। तब बोला पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको सिंह के मांस से निकाला, यानी तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरा यीशु जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात बताइए, ये सब कुछ उसने किसके लिए किया? अपने लिए? बोलिए मेरे लिए। एकदम थोड़ी देर ऐसा रख के बोलिए, यीशु मसीह आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है प्रभु। यीशु मसीह आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। अब जो लोग दोष लगा रहे थे, हाँ कि नहीं? जो लोग क्या लगा रहे थे? दोष लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? दोष लगा रहे थे। वे लोग या उनके पीछे करने वाली दुष्ट आत्मा, उनके पीछे काम करने वाली दुष्ट आत्मा, यानी कौन? शैतान। कौन? और वो काम भी जो लोग करते हैं वो भी शैतान के ही काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई दोष लगाने का काम करता है वो किसका काम करता है? शैतान का काम। बड़े वाले को बोले शैतान का काम मत करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि शैतान बोल रहा था वहां पर राजा को, क्या बोल रहा था? नहीं, दानियल ये किया वो किया, आप कैसे उसको निकाल सकते हैं? आप उसको कैसे? तो क्या बोला राजा ने? नहीं, उसने अपना सजा भुगता है। हाँ या ना? यीशु को कोई नहीं बोल सकता कि उसने दंड नहीं भुगता है। उसने मेरे लिए दंड भोगा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आज हम भूल चुके हैं। आपको निराशा में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, बीमारी में रहने की कोई आवश्यकता। उसने क्रूस पर अपना जान दे दिया, पीठ पे कोड़े खाए ताकि आप और हम क्या रहें? चंगे रहें। क्या रहें? चंगे रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी राजा जब वे लोग आए ना दोष लगाने वाले, तो क्या बोल रहा था कि मैं उस समय भी न्याय संगत था। न्याय संगत मतलब शुद्ध हिंदी में मैंने लिखा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। न्यायपरायण, न्यायपरायण मतलब मैं न्याय को समझता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस समय भी न्याय को समझ रहा था जब मैंने इसको शेर की मांद, मैंने सिंह के मांद में डाला था, और अब भी मैं उस न्याय को समझता हूं जब मैंने इसको यहां से बाहर निकाला। मैं तब भी सही हूं और मैं तब भी सही था। हालेलुया। ये कुछ कुछ बातें जो नहीं भूलनी चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। प्रेज द लॉर्ड। यानी क्या परमेश्वर ने समझौता किया? अरे छोड़ दो। राजा ने समझौता किया? अरे छोड़ दो रे, दानियल है के रे चिन्हा। बोला कि नहीं, दिल कहीं और जा रहा था। और परमेश्वर का भी आप समझिए, वो परमेश्वर का हार्ट को आपको समझना होगा, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। परमेश्वर का दिल तो चाह रहा होगा कि अपने बेटे को, लेकिन नियम के अनुसार किसी ना किसी को तो बलिदान होना पड़ेगा, किसी ना किसी को दंड तो भोगना। और आपके लिए मेरे लिए कौन भोगा दंड? यीशु मसीह ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप पे कोई दोष नहीं लगाएगा, अब आप पे कोई दोष नहीं लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर भी कह रहा है कि अब मैं तुम पे दोष नहीं लगाता। अब मैं तुम पे क्या नहीं लगाता? क्योंकि अगर मैं जब सजा सुनाने टाइम धर्मी था
सजा सुनाने टाइम धर्मी था, तो सजा से जब कंप्लीट हो गया तब भी मैं धर्मी हूं। क्या हूं? और अगर सजा पूरा होने के बाद भी मैं किसी को बोलता हूं कि तुम्हारे पाप रह गए, तो मैं धर्मी नहीं रहूंगा। हेलो, याद रखिएगा, परमेश्वर कभी भी एक पाप के लिए दोबारा दंड दे नहीं सकता है। मैं वापस कह रहा हूं, परमेश्वर कभी भी एक पाप के लिए दोबारा दंड कि दोबारा देता है क्या? नहीं। ऐसा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी वो क्या बोल रहा है कि जो कोई मेरे बेटे पे विश्वास करेगा, क्या करेगा? विश्वास करेगा। अभी मैं आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, जो कोई यीशु मसीह पे क्या करेगा? विश्वास करेगा। उस पे कभी भी दंड की आज्ञा। अब आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए जो दंड था, मेरे लिए जो दंड था, वो कौन सह लिया? यीशु मसीह। मैं बार बार कह रहा हूं, किसने सह लिया? यीशु मसीह। बोलिए, मेरी बीमारियों को यीशु मसीह ने अपनी देह पर ले लिया। यीशु मसीह ने अपने देह पर लिया। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर ये चीज करता है ना कि वापस आप पे दंड क्या किया, मतलब वो उस पे दाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा परमेश्वर पे? यानी वो धर्मी जज नहीं है, यानी वो धर्मी परमेश्वर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हालेलुया। इसलिए जो कोई उसके बेटे पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब आपको नहीं लग रहा है कितना सहज हो गया क्रिश्चियन लाइफ? नहीं तो दिन भर प्रभु मैं पापी है को मैं पापी मारते रहा बैठ। हालेलुया। आपको मालूम है ढेर सारे लोग हैं, कुछ बोल देते हैं उनको, भाई वो पूरा उदास हो जाता है पूरा। वो दिन भर मैं महापापी हूँ प्रभु। बगल वाला बोल रहा कौन सा ग्रेड का है? 3rd ग्रेड। मैं 1st ग्रेड का पापी। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, उसे मैं हिम के समान श्वेत बना दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे भी पाप हो, आप बोलेंगे प्रभु ये ब्रॉन्ज कलर वाला पाप है, चलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बगल वाले को बोलिए आपके पाप क्षमा हुए हैं, आपके पाप क्षमा हुए, क्योंकि आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया? सब्स्टिट्यूट। क्या किया? यानी जहां मुझे जाना चाहिए वहां कौन गया? यीशु मसीह। दंड तो भोगना है। मैंने क्या बोला? नियम तोड़े तो दंड किसने भोगा हमारे लिए? यीशु मसीह ने। क्या आपको उदास रहने की आवश्यकता है? बीमार रहने की आवश्यकता है? तो दिन भर हाय बत्था लगे रहिए। आपको नहीं मालूम है सच्चाई, और वही बात, आपको ऐसी सच्चाइयां नहीं मालूम है मेरे प्रिय लोगों को। आज ये सच्चाइयां मालूम, इसलिए वो दिन भर क्या करते रहते? अपने बीमारियों का रोना रोते। जैसे उनको लगता है, वो ये भी बोलते हैं प्रभु ये दुख मेरे ऊपर अब क्यों डाल रहे? प्रभु बोल अरे बाबा चोरी ऊपर से सीना चोरी। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे बेटा दे दिए आपका, हम का दे दे हम तुमको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? सब कुछ किया और लास्ट में क्या बोला? सब पूरा हुआ। क्या बोला? पूरा हुआ। क्या बोला? पूरा हुआ। वापस वो वचन को पढ़िए, 19 का 30। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें उसे। जब यीशु ने वो सिरका लिया, हाँ, कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर कान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी हमारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह को भेजने वाला कौन था? पिता परमेश्वर। कौन था? क्योंकि वो हमसे भी प्यार करता है। वो हमसे भी, आपके परिवार से कौन बोला आपका परिवार एकदम महापापी है? महापापी है तो और खुश होइए, क्योंकि जितना पाप रहता है उतना अनुग्रह ज्यादा होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहिए जो आप पे क्या लगाते हैं? दोष लगाते हैं। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कभी ना होने पाए कि आप अपने आप को भी दोष लगाएं। अपने आप को भी दोष मत दीजिएगा। अपने आप को भी क्या मत दीजिएगा? क्योंकि ऐसा करके आप किसका अपमान करते हैं? जीसस का। जो उसने किया, अरे ये बेकार है प्रभु, मैं तो महापापी हूँ। प्रभु बोला अरे मैं तेरे लिए ही जान दिया बेटा। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए यीशु ने आपके सारे पाप क्षमा किए हैं, हमारे लिए अपना लहू बहाया है। अपने आप को दोषीदार मत ठहराइए। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए सभी को, इधर देखिए। इसीलिए ना शैतान को, वापस मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए ना शैतान को ना किसी और व्यक्ति को कभी भी अपने ऊपर दोष लगाने मत दीजिए। तुम बीमार हो, तुम गरीब हो, क्या हो, और आप क्या बोलते हैं? हाँ मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ। तुम मर जाओगे? हाँ मैं मर जाऊंगा। मर। वो इसलिए रोगी बना ताकि मैं हेल्दी रहूं। क्या रहूं? एक बात बताइए, आप जब रिपोर्ट्स देखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, आप कैसा देखते हैं?
ओह ऐसा है। मैं जब रिपोर्ट्स कुछ भी हो, मैं उस रिपोर्ट्स को क्रूस पे देखता हूँ। हालेलुया। ये तो डन है, ये तो डन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु ने पूरा कर दिया वहां से मेरा शुरू होता है। यानी मुझे बीमार रहने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको ये सच्चाइयों को पता होना जरूरी है। अगर ये बात आपको पता नहीं है कि यीशु ने क्या किया, क्या सहा हमारे लिए, क्यों वो बोल रहा था कि हे परमेश्वर तूने मुझे, क्योंकि जहां पाप रहेगा परमेश्वर वहां देखेगा, क्योंकि उस समय सारे संसार का पाप उसके ऊपर आ गया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई बीमारी, कोई भी तकलीफ, ये सच्चाइयाँ जो है ये लोगों को नहीं मालूम है। बहुत सारी सच्चाइयाँ, सब कुछ उसने कहाँ सह लिया? अपनी देह पर सह लिया। अब आपको बीमार रहने की आवश्यकता नहीं है, अपराधी जैसा सोचने का आवश्यकता नहीं है, गरीबी में रहने का आवश्यकता, कर्ज, श्राप, सब श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया और डन कर दिया। इसलिए वो बोला फिनिश्ड, अब काम खत्म, सब कुछ ले लिया। अब बोला क्या? डन। क्या है? डन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो बोला पूरा हुआ। क्या हुआ? प्रकाश। ये और यही प्रकाशन आपको बीमार रहने नहीं देगी। क्या रहने नहीं देगी? अपनी चंगाई को आपको लेना है। उसने ले लिया और अपनी क्या दिया? चंगाई दिया। हालेलुया। श्राप को लिया और अपनी आशीष को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सच्चाई पता होनी चाहिए हम लोगों को। उसने कीमत चुकाई। क्या चुकाई? अब आप पापी नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? पापी नहीं है। आप धर्मी हैं। क्या हैं? आप क्या हैं? बोलिए मैं धर्मी हूँ। यीशु मेरी धार्मिकता है। और हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यीशु पे विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? और यीशु के किए गए कामों पे भी हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि कोई भी आपको श्राप दे सकता है, कभी भी आपको कोई ठग सकता है या आपको कुछ फंसा सकता है? कोई भी विचक्राफ्ट करेगा, 2 नींबू और 2 मिर्चा में आपका क्या हो जाएगा जी? कुछ होगा आपका? कुछ हो सकता है क्या? मेरा कोई हानि नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर कभी भी इन सारे पापों के लिए दोबारा दंड नहीं दे सकता। एक बार दंड दिया जाता है, दोबारा नहीं। सब दंड किसने सह लिया? जीसस ने सह लिया। हालेलुया। बोलिए इसीलिए मुझ पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अब आप समझ पा रहे हैं? यानी ये बहुत समय पहले यीशु ने सब कुछ सह लिया मेरे प्रियो। क्या आप वहां पर थे? यानी बहुत पहले परमेश्वर ने हमारे पापों को देख लिया था। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? जो भी पाप किया हो आपने, आपके पापों को परमेश्वर ने बहुत पहले, जब आप जन्म भी नहीं हुए थे तब भी उसने क्या कर लिया था? देख लिया था। इसलिए उन सारे पापों के लिए किसको दे दिया? यीशु मसीह को दे दिया। और यीशु मसीह ने बोला ठीक है चलेगा, मैं भी इनसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। तो आप पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आपको ये पता चला कि मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर ले लिया है, तो मैं अनुग्रह में जी रहा हूं। किस में जी रहा हूं? आप और हम किस में जी रहे हैं? अनुग्रह में जी रहे हैं। तो क्या ये चीज आपको और मुझे दोबारा पाप करने के लिए उकसाती है? क्या उकसाती है ये चीज? लेकिन क्या करने को उकसाती है? कि मैं अपने यीशु से और प्यार करूं। हालेलुया। मैं अपने यीशु से क्या करूं? और प्यार करूं और अपने यीशु को जानूं। हालेलुया। जो उसने मेरे लिए अपना जान दिया। अपनी आंखें बंद करें, प्रेज़ द लॉर्ड, और इस समय प्रेयर करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु से बोले प्रभु मुझे नहीं मालूम था, जो भी बात आपके अंदर आ रही है आप बोले प्रभु मुझे नहीं मालूम था ये सच्चाइयाँ जो मैं आज देखा या सुना। आपने मेरे लिए अपने जान दिया, मेरे लिए इतना सहा प्रभु। सच में प्रभु मुझे बीमार रहने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। मुझे उस गलत रिपोर्ट को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे श्राप में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे वंडरफुल उद्धार करता है प्रभु, जिसने मेरे लिए अपना जान दिया प्रभु। हालेलुया। भजन संहिता 91 उसके अनुसार परमेश्वर की सुरक्षा को कभी हल्के में ना लें। मैं वापस कह रहा हूं, परमेश्वर की सुरक्षा को कभी डू नॉट टेक गॉड्स प्रोटेक्शन ग्रांटेड।
इसका मतलब है परमेश्वर की सुरक्षा को कभी हल्के में मत लीजिए। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, प्रभु मैं बैठा रहूंगा, प्रभु मैं बैठा रहूंगा, तेरे चरणों में मैं बैठा रहूंगा प्रभु, तेरी छाया में बैठा रहूंगा प्रभु, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कितने लोग प्रभु के पंखों तले आना चाहते हैं? बोलिए मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं प्रभु तेरे पंखों के नीचे आना चाहता हूँ प्रभु। और अगर वो आपको रखेगा तो वो सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। कोई आपको छू नहीं सकता, कोई बीमारी, कोई हानि आपको नहीं पहुंचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत से लोगों के अंदर ये आ रहा होगा कि प्रभु मेरा दोस्त वो मर गया, वो सोते सोते मर गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, किसी की भी सोते समय मृत्यु नहीं होगी। ये बिल्कुल भूल जाइए, आपके दिमाग से निकाल दीजिए। सोते समय वो मर गया, प्रभु मेरा क्या होगा? नहीं, आपका कुछ नहीं होगा, आपकी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। आप नहीं मरोगे। मेरा प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है, आप नहीं मरोगे। हालेलुया। आपके घर के किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को भी हार्ट अटैक नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि आपने उस हार्ट अटैक को अपनी क्रूस पर ले लिया है प्रभु। हालेलुया। उस कैंसर को आपने ऊपर ले लिया है प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि अब मैं जान गया हूं मैं मसीह में कौन हूं, मैं आप में कौन हूं और आपने मेरे लिए क्या किया है प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।